आखिरकार वो पल आ गया जिसका पूरे देश को इंतजार था। 12 नवंबर से टनल के भीतर फंसे मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। जैसे जैसे मजदूर बाहर निकलते रहे, सीएम धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह उनसे मिलते रहे, उनका हालचाल जानते रहे। सीएम धामी ने श्रमिकों के मनोबल और साहस की सराहना की, साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे उन कर्मियों की भी जिन्होंने पिछले कई दिनों से इन श्रमिकों को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। श्रमिकों के परिजन भी टनल में थे और यहीं पर बने अस्थायी मेडिकल कैंप में बाहर निकाले गए श्रमिकों का मेडिकल चेकअप किया गया। अब इन मजदूरों को एम्बुलेंस के जरिए सीधे अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां एक 41 बेड का सेटअप तैयार किया गया है। यहां डॉक्टरों की टीम इन मजदूरों का इलाज करेगी, हालचाल जानेगी और अगर ज़रूरी हुआ तो इनको एम्स ऋषिकेश ले जाया जाएगा। इसके लिए इस अस्पताल के पास एक चिनूक हेलीकॉप्टर भी तैयार खड़ा है। आपको बता दें कि दिवाली वाले दिन ये मजदूर इस सुरंग में काम कर रहे थे, लेकिन अचानक ही ये सुरंग धंस गई। मलबा करीब 60 से 70 मीटर में फैल गया। इसके बाद हालातों की गंभीरता को देखते हुए मलबे को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स से सलाह ली गई। शुरू में तो कोई एक्सपर्ट भारत नहीं आ रहा था, लेकिन हालातों को देखकर एक्सपर्ट भारत पहुंच गए। एक एक करके मुश्किलों को दूर किया जाने लगा। 6 से 8 प्लान तैयार किए गए। इनमें से जो प्लान आसान थे उन पर काम करना शुरू किया गया। ड्रिलिंग की गई। ज़रूरत हुई तो दिल्ली से अमेरिकन ऑगर मशीन मंगाई गई। एक और मशीन स्पेयर में मंगा कर रखी गई। इस भारी भरकम मशीन के आने से लगा कि अब तो काम बन ही जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ऑगर मशीन के रास्ते में मेटल आ गया, यानी सरिये और शायद वो बोल्डर जो मलबे के नीचे दब गए थे। मशीन के ब्लेड टूट गए। बेहद मुश्किल से इन ब्लेड को काट कर हटाया गया। इसी के साथ लगा कि शायद अब तो काम रुक जाएगा, लेकिन फिर शुरू की गई वर्टिकल ड्रिलिंग। साथ ही रैट होल माइनिंग का भी सहारा लेने लगे। रैट माइनिंग में एक एक्सपर्ट ड्रिलिंग का काम करता है, दूसरा शख्स अपने हाथों से मलबा निकालता है। यानी एक शख्स आगे का रास्ता बनाता है और दूसरा शख्स मलबे को ट्रॉली में भरता है। बाहर खड़े एक्सपर्ट इस ट्रॉली को खींचते हैं। इस तरह एक बार में 6 से 7 किलो मलबा बाहर निकाल दिया जाता है। रैट माइनर्स के पास हथौड़े और साबल जैसे औजार होते हैं और खुदाई के दूसरे पारंपरिक टूल भी होते हैं। इन रैट माइनर्स ने वो कर दिखाया जो ऑगर मशीन भी नहीं कर पाई। इंसानी हौसले ने वो कर दिखाया जो तकनीक नहीं कर पाई। अंदर फंसे श्रमिकों की जीवटता और बाहर खड़ी रेस्क्यू टीम की मेहनत आखिरकार सफल हो गई। ये चमत्कार अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में इसे गिना जाएगा, सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन में इसे गिना जाएगा। और इसे गिना जाएगा इंसानी हौसले के लिए, और इसे गिना जाएगा विश्वास पर भरोसे के लिए। वो भरोसा जो बाबा बौखनाक को लेकर था, वो भरोसा जो बाबा बौखनाक के भक्तों को था। आखिरकार विज्ञान और विश्वास की इस जोड़ी ने मिलकर इन मजदूरों के हाथ को पकड़ा और इन्हें बाहर निकाल लिया। अब आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।